ये मैं रीफ़िलिंग कर रही हूँ एंड ऑफ मंथ के। अब मेरी नेक्स्ट ग्रोसरी का टाइम है और मैं ये सारी चीज़ें रीफ़िल कर रही हूँ। एक आयत मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो मैं पढ़ती हूँ, जिससे मेरे रिज़्क में इज़ाफ़ा हुआ और बरकत हुई है। वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन डिटेल वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सब के लिए रहमतों, बरकतों और आफ़ियतों वाला हो, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन कोरमा। आज बड़े अरसे के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे फ़रमाइश की कि चिकन कोरमा बना के दो। अच्छा, चिकन इस तरह हाली वो खाते ही नहीं, किसी सब्ज़ी में डाल के बना लूँ या चिकन पुलाव बना लूँ, बिरयानी बना लूँ तो खा लेते। अच्छा, पहले मैं चिकन अगर 1-2 दिन चिकन ना बनाऊँ तो फिर वो कहते थे कि चिकन नहीं बना रही, बस सब्ज़ियाँ ही खिला रही हो। तो अब उनका ऐसा दिल उठ गया ना कि उनका दिल ही नहीं करता चिकन खाने को। इस तरह चिकन कढ़ाई की चिकन कोरमा या इस तरह हाली चिकन भी मैं बना लूँ, चिकन का सालन, तो वो नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका दिल ही उठ गया। यहाँ पे मैंने पैकेट वाला मसाला यूज़ करना है, लेकिन मैं कभी भी इंस्ट्रक्शन जो है ना देख लेती हूँ, वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से कुकिंग करती हूँ। तो कुकिंग को हमेशा अपने तरीके से ही करना चाहिए, जिस तरह आपको ईज़ी लगे। तो बस पहले मैंने प्याज ब्राउन करके वो निकाल लिया और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें मैंने चिकन डाला। इसमें नमक डाल के इसकी भुनाई करूँगी ताकि चिकन में अच्छा टेस्ट आ जाए और चिकन की जो है ना इस तरह स्मेल भी चली जाती है। अगर पहली दफ़ा मेरी वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा कमेंट मेरी हौसला अफजाई के लिए कर दें। और जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का दिल से शुक्रिया। दही में मैंने पैकेट वाला मसाले का 1 चम्मच डाला और बाकी मैंने अपने बेसिक मसाले थोड़े-थोड़े डाल के इसको मिक्स करके रख दिया था। और अब लहसुन में जो है ना दही को डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करके इसमें फिर चिकन डाल के और साथ ही प्याज डाल के तो इसको अच्छी तरह मैं पकाऊँगी। अच्छा, मैंने मसाले अपने भी ऐड किए क्योंकि मैं अपने तरीके से कुकिंग करती हूँ, तो इसलिए जो है ना मैं अपना टच ज़रूर देती हूँ। तो बस इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी, तकरीबन क्वार्टर कप पानी डाल के तो इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो चीज़ आप लो फ्लेम पे पकाते हैं ना उसमें टेस्ट बड़ा अच्छा निकल के आता है। बजाए इसके कि आप हाई फ्लेम पे कुकिंग करके जल्दी-जल्दी उसको पका लें। तो मैं सब्ज़ियाँ पकाऊँ या मैं कुछ भी पकाऊँ तो मैं उसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, इसको मैं लो फ्लेम पे कवर करके तो पकने के लिए आराम से छोड़ दूँगी और तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। ये सुबह-सुबह का टाइम है और ये मैं लंच की तैयारी नहीं कर रही बल्कि डिनर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि गैस चली जाती है और दिन को हम लोग खाना नहीं खाते तो शाम को हम लोगों को जल्दी भूख लग जाती है और शाम को गैस लेट आती है, इसलिए मैं जो है ना सुबह ही तैयारी कर लेती हूँ। तो शाम को जब गैस आती है तो बस रोटियाँ बनानी होती हैं, तो बस रोटी बना लेती हूँ। तो आटा भी मैं इस वक्त गूँध रही हूँ क्योंकि सालन बनाती हूँ तो साथ-साथ फिर मैं आटा भी सुबह ही गूँध के रख लेती हूँ। तो आटा में जो है ना मिक्स करके अच्छी तरह 2-3 मुक्कियाँ लगा के इस तरह उसको कवर करके पानी लगा के शाबर के साथ या किसी बर्तन के साथ कवर करके रख दें। तो फिर इसको थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद इसको दोबारा मुक्की लगाएँ ना तो ये बहुत अच्छा गूँधा जाता है। रिज़्क में बरकत के लिए 3-4 साल से मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ना शुरू की और मैंने अपनी आँखों से अपने रिज़्क में इज़ाफ़ा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखा रही थी शुरू में वीडियो इसलिए कि देखें एंड ऑफ मंथ और अब मेरी नेक्स्ट ग्रोसरी का टाइम है और मैं अपनी वो रीफिलिंग कर रही थी। सूरह माइदा की आयत नंबर 114 सुबह और शाम 7-7 दफ़ा या 11-11 दफ़ा जितना आपको ईज़ी लगता है आप पढ़ें। तर्जमे के साथ उसको याद करें तो आपको ईज़ी होगा वो पढ़ना। और आपके ज़हन में जब तर्जमा रहता है ना तो आपको दुआएँ माँगना भी आसान होता है। तो सुबह और शाम आप 11-11 दफ़ा मगरिब की नमाज़ के बाद और फजर की नमाज़ के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में इतनी बरकत होगी कि आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। और उसके बाद मैंने सारा काम किया, ख़त्म किया और उसके बाद मैं जा रही थी बाहर, मुझे बाज़ार जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी और मुझे एक गिफ्ट लेना था किसी के लिए। तो बस मैंने सोचा कि आपको भी लाहौर की गलियाँ दिखा दूँ।